हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को बताएं, आज जो हम नया टॉपिक अपना पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो इसके लिए हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट अपने मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं। आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और एग्ज़ाम से एक महीने पहले आपके सारा सिलेबस कवर होगा। उसी के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। आज हम पढ़ेंगे कि ओरिजिन किस तरह से हुआ आपका जम्मू का और आपके कश्मीर का, जो हमारे पुरानी बुक्स में लिखा हुआ है उससे हम बात करेंगे। फिर इसके स्टेप बाय स्टेप जो टॉपिक आपको पता है बड़ा होता है उसे सिंपल करने के लिए हम ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स में। जैसे हमने 73rd अमेंडमेंट अपना पढ़ा था, उसको ब्रेक किया हमने 7 से 8 टॉपिक्स में, और आज उस पर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप लोग उसका आंसर कर देंगे। उसी तरीके से हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी अपना पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं, जो लोग पहली बार ये चैनल देख रहे हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आपके जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं आपकी स्टेट में, उसके लिए अकाउंट असिस्टेंट के भी क्लासेस चल रही हैं। हो सकता है जल्दी ही हम जेके बैंक की क्लासेस भी स्टार्ट कर दें। आप लोगों को अगर कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमें हमारे फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हर वीक आपके क्विज होते हैं। फिलहाल क्विज इस वीक नहीं था क्योंकि आप लोगों के टेस्ट चल रहे हैं जेके बैंक जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के। आप ऑली बोर्ड की ऐप पे जाके इसे ले सकते हैं। 10 टेस्ट हैं, हमने एक दे दिया है जिसमें तकरीबन हम लोगों के साथ 1600 लोगों ने ये टेस्ट दिया था। आप लोगों को बता दूं 1600 लोगों ने ये आपके साथ दिया था। नेक्स्ट में हो सकता है 2000 से 2500 लोग हम लोगों के साथ दें। नेक्स्ट टेस्ट आप लोगों का जो होगा वो मैं एक ऑफिशियल आप लोगों को अपने सारे जो जितने भी हैंडल है वहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेस्ट के लिए। तो ये टेस्ट आप लोगों का 15 से 20 दिन के तक होगा। उसके बाद जो आपके बाकी 8 टेस्ट होंगे वो हम करेंगे हमारे जब हमारा इस एग्ज़ाम की डेट करीब आ जाएगी उस टाइम पे। तो जिन लोगों ने पहला टेस्ट नहीं दिया वो अभी भी जाके इस टेस्ट को ऑली बोर्ड की ऐप पे दे सकते हैं। ये वहीं पे होगा, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं और अब 1600 में देख सकते हैं आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इस टाइम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री होती क्यों है, हिस्ट्री को जानना इतना ज़रूरी क्यों है। बहुत सारे लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ही बोरिंग होता है, लेकिन हम इस टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करेंगे। आपको कहानी की तरह इन चीज़ों को सुनना है और जो भी पॉइंट्स मैं आपको बोलूँगा आपको सिर्फ वो नोट करने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री होती क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो हिस्ट्री एक तरीके का आपका एक सर्वे होता है जिससे पता चलता है कि किस तरह से इस जगह पे किस आइडिया से क्या क्या ऐसे इवेंट्स हुए थे या किस तरह से यहाँ पे चीज़ें घटी थी। तो आज जो आप लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ का नाम वो क्यों है, क्यों इन सब चीज़ों का एक अलग से पूरा मतलब बनता है। तो हमारी जेएंडके की हिस्ट्री बहुत ही अच्छी है, बहुत ही रिच है, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग एग्ज़ाम प्रिपेयर नहीं भी कर रहे, अगर उनके घर में कोई छोटे से बच्चे हैं उनको भी ये दिखाना ज़रूरी है ताकि उनको पता चले कि आपके जेएंडके का नाम जेएंडके क्यों है और जेएंडके बना किस तरह से। तो बात करते हैं हम आज ओरिजिन किस तरह से हुआ जम्मू की। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो यहाँ पे आप जो ये फ़ोटो देख रहे हैं, जो लोग जम्मू से हैं उन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बकरी है और यहाँ पे एक शेर है और दोनों एक साथ पानी पी रहे हैं। तो ये जो बेसिकली क्या आइडिया था, तो ये जो है राजा जम्बू लोचन, आप देख सकते हैं नाम, 14th सेंचुरी बीसी में ये माना जाता है कि उनके हंटिंग जब वो शिकार करने के लिए गए तो वो तवी रिवर के पास पहुंचे, जो आपकी जम्मू में तवी रिवर है। जो लोग जम्मू से हैं उन्हें पता है। तवी रिवर के पास वो पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक बकरी और एक शेर पानी पी रहे थे सेम प्लेस पे, एक साथ पानी पी रहे थे। राजा इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे इस जगह को बसाऊंगा, ये जो जम्मू जगह है। तो इस जगह को उस पहले नाम क्या दिया गया था, तो आप देख सकते हैं जम्बू लोचन के नाम पे ही इस जगह का नाम पहले जम्बू रखा गया था। अभी भी काफ़ी जगह बात चलती है कि इसका नाम वापस से चेंज किया जाए, लेकिन जिस तरह से टाइम बदलता गया और इस जगह का नाम क्या हो गया आपका जम्मू। तो ये आपकी जम्मू की ओरिजिन है कि किस तरह से ये जगह जो आज जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ या बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, किस तरह से नाम रहा जम्मू। जो मैंने चीज़ें अंडरलाइन की हैं वही चीज़ें आपको नोट करनी है
बहुत सारे बच्चों का ये चीज़ें भी थी कि नोट्स किस तरह से बनाएं। तो मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा अलग से वीडियो बना के, कि जो भी अगर आप सपोज एक पूरा पेज पढ़ रहे हैं तो आपके मैक्सिमम जो नोट्स होने चाहिए वो आपके 50 टू 100 वर्ड्स के बीच में होने चाहिए पूरे। उसमें से आपको एक एक चीज़ को कॉपी नहीं करना होता, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होता है, वो मैं सारा अलग से सिखाऊंगा। तो ये तो था आपका ओरिजिन जम्मू का। सब लोगों को पता है कि राजा जम्बू लोचन ने 14th सेंचुरी बीसी में तवी रिवर के पास शेर और बकरी को एक साथ पानी पीते देखा था, इसीलिए उन्होंने इस जगह का नाम जम्बू रखा। लेकिन समय बीतता गया और उसका नाम जम्मू हो गया। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि कश्मीर का नाम कश्मीर किस तरह से है, या कश्मीर कश्मीर बना किस तरह से, ओरिजिन क्या है, आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं ये एक किताब है जिसका नाम है राज तरंगिनी। ये बेसिकली है क्या, तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। कश्मीर का मतलब है डेसिकेटेड लैंड। संस्कृत में अगर हम इसका मतलब ढूंढें तो का मतलब होता है आपका वाटर, और डेसिकेट और शिमीरा का मतलब होता है डेसिकेट। डेसिकेट का मतलब हो गया ड्राई अप, सूखना। तो यही जो है पूरा एक लॉजिक अभी तक चलता आ रहा है कि कश्मीर बना किस तरह से। कश्मीर कहा जाता है कि पहले सिर्फ एक पूरा झील थी, लेक थी, जिसमें पानी ही पानी था। उसे किस तरह से कन्वर्ट किया गया, किस तरह से वहाँ पे एक घाटी बनी, जो एक्चुअल में आज आप जहाँ पे लोग वहाँ से देख रहे हैं वीडियो, तो ये आपको मैं बता दूँ क्या माना जाता है। तो ये माना जाता है कि कश्मीर घाटी पहले एक लेक थी, जिसको अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी द लेक वॉज ड्रेन्ड बाय द ग्रेट ऋषि कश्यपा। आपको ये नाम भी याद रखना है, हो सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी द लेक वॉज ड्रेन्ड बाय हुम। तो ये आपको याद रखनी है चीजें। बाय ऋषि कश्यपा सन ऑफ मैरिची सन ऑफ ब्रह्मा, जो ब्रह्मा के बेटे थे, उनके आगे बेटे थे। बाय कटिंग द गैप इन द हिल्स एट बारामुल्ला, जिसको पहले कहा जाता था वारामुल्ला। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है, बारामुल्ला में कहा जाता है तब। और जो लेक जो है वो सूख गई, और उस समय जो कश्यप ऋषि थे उन्होंने कहा था ब्राह्मण्स को कि वहाँ पे सेटल हो जाएं, और इसी वजह से द नेम ऑफ कश्यपा वॉज कनेक्टेड विद द ड्रेनिंग ऑफ द लेक एंड द चीफ टाउन ऑफ द कलेक्शन ऑफ ड्वेलिंग्स इन द विलेज कॉल्ड कश्यपापुरा। तो ये आपको याद रखनी है थोड़ी सी चीज़ें। इसके अलावा क्या हुआ वहाँ पे, तो कश्मीर टू बी नोन एज द अबोर्ड ऑफ ऋषिज। तो अभी हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं पहले भी, अबोर्ड ऑफ ऋषिज भी कहा जाता है कश्मीर को, पहले भी कहा जाता था, बिकॉज इट हैज़ प्रोवाइडेड अ काम एंड सेरेन शेल्टर। आप देख सकते हैं कश्मीर काफ़ी खूबसूरत जगह है, शांत है, अभी के लिए कुछ चीज़ों की वजह से अशांत है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो कश्मीर बहुत ही अच्छी जगह है रहने के लिए। अगर आप पूरे इंडिया में बात करें तो कश्मीर के जैसा मौसम और सब चीज़ें, शांति जो मिलती है वहाँ पे, तो वो काफ़ी थी। द ग्रीक कॉल्ड इट कास्पेरिया। तो ये अब आपको वर्ड जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसे याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लिए क्यों ज़रूरी है। ग्रीक्स कहते थे इसे कास्पेरिया, और एक चाइनीज पिलग्रिम थे जिनका नाम था युएन सांग, who visited the valley around 631 AD। आपको ये भी याद रखना है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो चाइनीज पिलग्रिम थे, या तो उनका नाम क्या था जो कश्मीर में आए थे, या तो वो किस डेट को कश्मीर में आए थे, और उन्होंने कहा था इसे कहीं मिलो। ऋषि फाइंडिंग द प्लेस सिक्योर फॉर देयर तप्स मेड इट अ होम एंड गेव इट द नेम ऑफ कश्यपा मर। आफ्टर दैट द ऋषि वॉज हु फाउंड इट। तो जो कश्मीर में ऋषि थे उन्होंने नाम इनका रख दिया था जगह का कश्यपा मर। तो ये क्यों रखा गया था, क्योंकि कश्यप ऋषि ने ही, ये कहा जाता है कि इस लेक को काटा था बारामुल्ला में, तो इस वजह से इस जगह का नाम ये रखा है। इन द मॉडर्न टाइम इट हैड चेंज टू कश्मीर, जो हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं आज के टाइम पे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि प्री हिस्टोरिकल टाइम्स में जो वैली थी हमारी कश्मीर थी, वॉज बिलीव टू बी एन अबोर्ड ऑफ शिवा मैनिफेस्ट। अब आपको पता है वहाँ पे अमरनाथ टेम्पल है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग चलती आ रही हैं। एग्जाम में हो सकता है आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन चीज़ें पूछी जाएँ। ब्राह्मण्स हु एंगेज्ड इन कंटेम्पलेशन टू स्टडी द वेदास continued to come and settle here। और एक टाइम ऐसा था कि जितना आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे वाराणसी फेमस है अभी के लिए भी, तो
उसी टाइम मेडिवल हिस्टोरियन अल बरूनी ने कहा था कि वाराणसी और कश्मीर दोनों ही हाई स्कूल ऑफ हिंदू साइंस थे उस समय पे। तो ये पूरा एक ओरिजिन था। इसके बाद हमारे कश्मीर में कल्हाना आए, मुस्लिम्स आए, मुगल आए, अफगान रूल आया, डोगराज आए। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एक सिस्टमेटिक वे में। पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे जो आपसे एग्जाम में आएंगी, वो मैंने यहाँ पे भी अंडरलाइन आपको कर दी हैं, वहाँ पे भी मैं आपको अंडरलाइन कर दूंगा, ताकि आपके लिए ये चीज़ें ज़्यादा बर्डन ना पड़े। बनाने को मैं एक ही आपको 40 से 50 मिनट की वीडियो बना के दे सकता हूँ, लेकिन मैं खुद ही वीडियो की लेंथ 10 से 15 मिनट रखूँगा, ताकि आपको चीज़ें रिटेन करने में मुश्किल ना हो, आपको चीज़ें याद रहें। तो ये था हमारा ओरिजिन ऑफ जम्मू और ओरिजिन ऑफ कश्मीर। एमसीक्यूज क्या निकल सकते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, जो लोग नए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, और पार्ट सेकंड आपका जल्दी आ जाएगा। बाकी चीज़ें जो आपकी चल रही हैं उनके पार्ट्स भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। क्लासेस आपकी चल रही हैं, चलती रहेंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।